कायदे जलसा, नकीब जलसा, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, काबिल क़द्र सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्कुर फ़िल किताबि इब्राहीम इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप इंतहाई अदब व एहतराम के साथ हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सरवर आलम जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में अपनी गुलामी का सबूत देते हुए हदिये दुरूद पेश करें और बावाज़े बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। गरीबो सादाओ रंगी हैं दास्ताने हरम। गरीबो सादाओ रंगी हैं दास्ताने हरम। निहायत इसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। आज भी हो जो इब्राहीम सा ईमान पैदा, आज भी हो जो इब्राहीम सा ईमान पैदा। आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। हज़रात गिरामी, हज़रत इमाम हुसैन की शहादत की ये महफिल 10 रोज़ के लिए सजी है, रची है। हर चीज़ की, हर रिवायत की कोई न कोई इब्तिदा होती है। दुनिया में अल्लाह की मोहब्बत में जान के नजराने पेश करने वालों की कमी नहीं। खुदा से मोहब्बत करने वालों की कमी नहीं। सारी दुनिया से कटकर उस बारगाह मुक़द्दस से जुड़ने वालों की कमी नहीं। हज़रत गिरामी, हर रिवायत की कोई न कोई इब्तिदा होती है। तारीख़ इंसानी का अजीम हादसा, अजीम वाक़या, वेरी इंपॉर्टेंट डेट हज़रत इमाम हुसैन की शहादत है। हज़रत इमाम हुसैन की शहादत
ने अपनों को भी मुतासिर किया है, दूसरों को भी मुतासिर किया है। आखिर इमाम हुसैन की ये शहादत जिसका तज़किरा दुनिया कर रही है, आइए आज की इस महफिल में सुराग लगाते हैं कि इस शहादत की इब्तिदा कहाँ से है। वो कौन सी शम्मा थी, वो कौन सा चिराग है जिसकी रोशनी करबला वाले को सरफरोशी की राह पर चलने की रहनुमाई कर रही थी। वो कौन सी रिवायात थी कि करबला के मुसाफिर जिसकी तकमील के लिए वहां से रहनुमाई हासिल कर रहे थे। हजरत गिरामी, जब आप तारीख की वरक गर्दानी करेंगे तो पता चलेगा जान का नजराना देने का सलीका, अल्लाह के नाम पर सब कुछ लुटाने का जज्बा इमाम हुसैन के अंदर और हर मुसलमान के अंदर जहां से पनपता है, उस सोते का नाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, उस सोते का नाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम है। डॉक्टर इकबाल ने इसी तारीखी पस मंजर में कहा है, गरीब व सादा व रंगी है दास्तान हरम, गरीब व सादा व रंगी है दास्तान हरम, निहायत इसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल। हजरत हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जिंदगी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि नफ्से इस्लाम के लिए भी बड़ी अहमियत की हामिल। यूं तो दुनिया में लाखों पैगंबर आए हैं, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक, जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तक बेशुमार पैगंबर आए, मगर अगर आखिरी पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के लाए हुए जिनकी रिवायतें सबसे ज्यादा है, जिनकी अदाएं सबसे ज्यादा बाकी है, जिनके तरीके सबसे ज्यादा बाकी है, जिनकी यादगारों को इस्लाम ने सबसे ज्यादा अपनी दामन में जगह दिया है, वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी है क्या? यूं तो हमारे अंदर ये सलाहियत नहीं, हमारी ये हकीकत नहीं कि हम किसी पैगंबर की जिंदगी का कमा हक़्क़हू तज्ज़िया कर सके, एनालाइज कर सके, पैगंबर के किरदार और अमल को पूरे तौर से समझ सके। इसलिए कि एक नबी की जिंदगी आम लोगों की जिंदगी, दुनिया के गैर नबी की जिंदगी, गैर नबी की अकल, गैर नबी की फिक्र जहां पहुंचकर खत्म होती है, वहीं से नबी की फिक्र की शुरुआत हुआ करती है। जहां दुनिया वालों की अक्लें काम करना बंद कर देती है, वहीं से नबूवत की अक्ल काम करना शुरू करती है। तो जहां हमारे फिक्र की इंतहा हो रही हो, जहां हमारे अक्ल की इंतहा हो रही हो, जहां हमारे तदब्बुर की इंतहा हो रही हो, और वहां से अगर किसी की फिक्र की इब्तिदा हो रही हो, तो ये हमारे बस की बात नहीं कि हम उनकी जिंदगी को समझ सकें, हम उनकी जिंदगी का जायजा ले सके। मगर हाँ, अल्लाह ने ये जिंदगियां इस रूए जमीन पर इसीलिए उतारी है, अल्लाह तबारक व तआला ने इन नफूसे खुदसिया को इसीलिए इस रूए जमीन पर भेजा है ताकि उनकी जिंदगी को देखकर हम अपनी जिंदगी में इनकलाब ला सकें। उनका चलना देखकर हम चलना सीख लें, उनका बोलना देखकर हम बोलना सीख लें,
उनका मुस्कुराना देखकर हमें मुस्कुराने का तरीका आ जाए, उनका ईमान देखकर हमें ईमान की रोशनी मिल जाए, और उनकी कुर्बानी देखकर खुदा की राह में हमें सब कुछ कुर्बान करने का जज्बा मिल सके। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का पहला पैगाम बड़ी मुकद्दस जिंदगी है, और आज के जमाने में नहीं बल्कि हर जमाने में इंसानों को ये जरूरत रहेगी जो अल्लाह पर ईमान रखेगा, जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पढ़े और बार बार पढ़े, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी की इत्तिबा करे और बार बार इत्तिबा करे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी है क्या? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी खुदा की मोहब्बत में डूब जाने का नाम है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी दामन मुरादों से खाली हो, मगर जिस दर से मुरादों की भीख मिल सकती है, दामन खाली होने के बावजूद भी उस दर से लो लगाए रखने का पैगाम है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी मसाइब के बावजूद भी अल्लाह की वहदानियत का नारा बुलंद करने का नाम है। हजरत इकराम आज पूरी दुनिया के मुसलमान, खास तौर से हिंदुस्तान के मुसलमानों पर और हिंदुस्तान के मुसलमानों की सांसें अटकी हुई है। मालूम नहीं कलमा तौहीद के इकरार की सजा हमें क्या मिलेगी, मालूम नहीं मुसलमान होने के जुर्म में हमें किन सलाखों में डाला जाएगा, मालूम नहीं मुसलमान होने के जुर्म में हमें किस डिटेंशन कैंप में डाला जाएगा। हजरत इकराम जब जमाने पर जुल्म और सितम के इतने बादल छा गए हो, तो हमारे लिए जरूरी है और इंतहाई जरूरी है हम उस जिंदगी का मुताला करें जिन्होंने हमसे ज्यादा कठिनाई में आंखें खोली है, हमसे ज्यादा तारीकी में जिंदगी की शम्मा रोशन की है और हमें बता दिया है अगर कुफ्र की तारीकी हो, हजार तारीकी हो, ईमान की एक शम्मा जल जाए तो कुफ्र की तारीकी छट जाती है और ईमान की रोशनी पूरी दुनिया पे खालिद हो जाती है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हो गए। सिचुएशन ये है, ऐसा बादशाह तख्त पर बैठा है जो ये भूल गया है कि मैं आदमी हूं, जिसके जहन से ये ख्याल महव हो गया है कि मैं मनुष्य, जिसके दिमाग से ये फिक्र जायल हो चुकी है कि मैं भी ह्यूमन हूं, मैं भी इंसान, लोगों से कहता है अना रब्बुकुमुल आला। बुद्ध को पूछते हो छोटा खुदा है, दरिया को पूछते हो छोटा खुदा है, शजर हजर को पूछते हो ये छोटा खुदा है, जितने भी तुमने खुदा बनाए हैं सब छोटे हैं, सारे खुदाओं से बड़ा मैं खुदा हूं। इंसानों का हाल ये है, जो ही बादशाह का ऐलान हुआ सबने सर झुकाना शुरू किया। बुतों की भी इबादत हो रही है, नमरूद की भी इबादत हो रही है, बुतों की भी पूजा की जा रही है, नमरूद को भी लोग पूज रहे हैं। एक साल नहीं कई साल तक ये मामला चलता रहा, कई सदी तक ये मामला चलता रहा। इतने में नमरूदियों का झूठा खुदा नमरूद ख्वाब देखता है जिसकी ताबीर नजूमी बयान करते हैं कि अब तुम्हारी सल्तनत को जवाल आने वाला है, तुम्हारी सल्तनत खत्म होने वाली है। पूछा कौन है जो हमारी सल्तनत को चैलेंज करेगा, कौन है जो हमारी सल्तनत के सवाल का बायस बनेगा। नजूमियों ने कहा एक बच्चा पैदा होने वाला है, वो बच्चा तुम्हारी तख्त को हिला कर रख देगा, वो बच्चा तुम्हारी सल्तनत को जेरो जबर कर देगा। कहा अच्छा, हमारे सामने पैदा होने वाला बच्चा हमारी सल्तनत की बुनियाद हिला देगा। कहा कहा सुनो मेरा फरमान है, आज के बाद कोई बच्चा हमारी सल्तनत में आंख खोल ही नहीं सकेगा। पल पल की खबर लेता रहा नमरूद
कितने दिन बाकी है बच्चे की पैदाइश? कहने वाले ने कहा 1 महीना, कहने वाले ने कहा 10। एक सुबह ऐसी आई कि नमरूद से कहा गया आज ही की शब में वो बच्चा अपने बाप के पुष्ट से माँ के पेट में आने वाला है, रहम मादर में आने वाला है। नमरूद ने ऐलान किया पूरे शहर को खाली कर दिया जाए ताकि कोई मर्द अपनी बीवी के पास जाने न पाए, और सबकी पहरेदारी पर जिसे मुतय्यन किया उसका नाम तारुख। कहा तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम किसी को शहर में आने न दो, किसी को शहर में घुसने न दो। हजरत गिरामी तारुख घुसने को रोक रहे हैं, मगर उसी शब्द में उनकी बीवी बन सवर करके उनकी निगाहों के सामने आ जाती है। अरमान मचल जाते हैं, अपनी बीवी से मुबाशरत करते हैं। सुबह होती है, नमरूद नजूमियों को बुलाता है और कहता है मैंने पूरा इंतजाम कर दिया, पूरे हालात को नियंत्रण में ले लिया, कोई मर्द अपनी बीवी के पास न जा सका। अब बताओ तुम्हारा इल्म क्या कह रहा है, तुम्हारा फन क्या कह रहा है, तुम्हारा तजर्बा क्या कह रहा है? नजूमियों ने कहा ऐ नमरूद मकामे अफसोस है कि 1000 इंतजाम के बावजूद वो बच्चा अपने माँ के रहम में पहुंच चुका है। बोलो सुभान अल्लाह। नमरूद ने इतने इंतजाम किए कि मेरी सल्तनत को चैलेंज करने वाला पैदा न हो सके, मेरी सल्तनत को हिलाने वाला दुनिया में आ न सके। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इन तमाम तर हिफाजत के बावजूद, इन तमाम तर बॉडीगार्ड के बावजूद अपने बाप के पुष्ट से माँ के रहम में आकर के बता दिया अगर कुफ्र 1000 की तादाद में हो और वो ईमान को मिटाना चाहे, ईमान को रोकना चाहे, पहले ईमान के लिए दीवार कायम करना चाहे और खुदा चाह ले कि ईमान की बहार आकर रहेगी तो कुफ्र की दीवारें टूट जाएगी और ईमान की बातें बाहर चलती हुई नजर आएगी, ईमान की फिजाएं कायम होती हुई नजर आएगी। पैदा हो गए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इंतहाई घर के लोगों ने निगहदाश्त के साथ बंद कोठरी में उनकी परवरिश किया, और जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुछ बढ़े और जब बाहर निकले, सुभान अल्लाह, न किसी कॉलेज में गए, न समाज के लोगों से रब्तो सब्त है, न दुनिया के लोगों से रब्तो सब्त है। जब उन्होंने अपने घर वालों से हालात का जायजा लिया तो पता चला ये लोग असल खुदा के अलावा किसी नकल खुदा को मान, किसी नकली खुदा को मान रहे हैं। पूछा बताओ तुम्हारा खुदा कौन है? घर वालों ने कहा नमरूद। कहा अच्छा नमरूद वही जो बादशाह है? कहा। हजरत इब्राहिम ने कहा ये बता, नमरूद की भी 2 आंखें, नमरूद के भी 2 पैर, नमरूद के भी 2 हाथ, और ये तमाम नेमतें तुम्हारे पास। जब नमरूद तुम्हारी तरह है तो तुम्हारा खुदा कैसे हो गया? घर के लोगों ने कहा सल्तनत उसके पास है इसलिए खुदा, दौलत उसके पास है इसलिए खुदा, खजाने उसके पास है इसलिए खुदा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा दौलत होना खुदा होने की दलील नहीं, हुकूमत होना खुदा होने की दलील नहीं, बादशाह होना खुदा होने की दलील नहीं। खुदा वो नहीं होता है जिसके पास बादशाहत हो, खुदा वो नहीं होता है जिसके पास दौलत हो। जो गरीब को अमीर बनाता है वही परवरदिगार है, जो इंसान को पैदा करता है वही परवरदिगार। मचल कर सुभान अल्लाह। जो ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बगावत किया, खानदान के लोग उनके आगे सीना सफर हो गए कि हजरत इब्राहिम का रास्ता रोक दे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाहर निकलते हैं तो देखते हैं
कुछ लोग किसी को पूज रहे हैं, कुछ लोग किसी को पूज रहे हैं, कुछ लोग किसी को पूज रहे हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, अरे तुम इसको पूजते हो, क्या ये चांद खुदा है? अगर ये चांद खुदा है तो डूब क्यों जाता है निकलने के बाद? कहा डूबना इसकी फितरत में है, रात में निकलना इसकी फितरत में है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, जो फितरत का पाबंद हो, जो डूब जाए वो खुदा नहीं है, जो डुबाए वो खुदा है, जो निकाले वो। जब सूरज नमूदार हुआ, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तुम्हारे फलसफे के मुताबिक चांद और सितारे परस्तिश के लायक है तो उससे ज्यादा रोशनी सूरज में पाई जाती है। क्या ये खुदा है? दिन भर इंतजार करते रहे, जो ही शाम हुआ और सूरज भी डूब गया तो हजरत इब्राहिम ने कहा, ये दुनिया को रोशनी देने वाला अब डूब गया है, ये भी खुदा नहीं है, खुदा वो है जो इसे पूरब से निकालता है और पश्चिम में डुबोता है। एक तारीखी जुमला उन्होंने कहा था, इन्नी वज्जहतु वजहिय लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा व मा अना मिनल मुशरिकीन। मैं मुतवज्जह हुआ उस खुदा की तरफ जिसने पैदा किया है जमीन और आसमान को, और मैं शिर्क करने वालों में से नहीं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी आप देख रहे हैं, इतनी बड़ी कुर्बानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे रहे हैं, इतने बड़े जज्बे का मुजाहिरा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कर रहे हैं। आज हमारा हाल क्या है? चंद वक्त की नमाज हम पढ़ लें और मुसीबत आ जाए तो हम समझते हैं कि हमें मुसीबत नहीं पहुंचनी चाहिए, हमारी जिंदगी में राहत होनी चाहिए। बोलो, सोचते हो कि नहीं सोचते हो? किसी पीर साहब के दामन से वाबस्ता हो गए, खुदा न खास्ता, और मुसीबत आ गई तो कहते फिरते हो कि अच्छा था कि बैयत नहीं हुए थे, बैयत होकर के तो और हम मुसीबत में फंस गए। माज़अल्लाह बाज लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि हम मुसलमान हैं तो हमारे सामने परेशानियां क्यों हैं? हजरात, आज अपने ज़हन को साफ कर लीजिए, अल्लाह ने दुनिया की परेशानियां काफिरों के लिए कम, हमारे लिए ज्यादा रखी है। काफिरों के लिए कम, हमारे लिए ज्यादा रखी है। और उसकी मिसाल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी है। इतनी बड़ी कुर्बानी दिया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। नमरूद से लड़ते लड़ते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 80 साल गुजर गए। नमरूद से मुकाबला करते करते 80 साल गुजर गए। उन्हीं मुकाबले में जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम समाज के खिलाफ खड़े हुए, खानदान के खिलाफ खड़े हुए, बुत परस्ती के खिलाफ खड़े हुए, तो दुनिया ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाने का भी इरादा किया। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जुर्म यह किया था कि लोग खूब बुतों की पूजा करते थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मेले के दिन उसके बुतखाने में पहुंच गए और जितने छोटे छोटे बुत थे सबको हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किसी की आंख तोड़ा, किसी की पैर तोड़ा, पूरे बुतों की हालत खराब। और जिस कुल्हाड़ी से आपने बुतों को तोड़ा था, उस कुल्हाड़ी को बड़े बुत के कांधे पे रख दिया। जब कौम मेले से पलट करके आई और बुतखाने में गई तो देखा किसी खुदा का पैर टूटा हुआ है, किसी खुदा का हाथ टूटा हुआ है, किसी खुदा की आंख फूटी हुई है, किसी का सर लहूलुहान, सर चकनाचूर। लोगों ने कहा, ये कौन है जो मेरे खुदा का हाथ तोड़ दिया? कौन है जिसने मेरे खुदा का पैर तोड़ा है? कौन है जिसने मेरे खुदा का ये बुरा हाल कर दिया है? पूरी कौम ने कहा, खुदा का दुश्मन तो कोई नहीं है सिवाय एक नौजवान के जिन्हें इब्राहिम कहा जाता है। लोगों ने कहा, बुलाओ इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुलाए गए। कौम ने पूछा, इब्राहिम तूने ये काम किया है?
हजरत इब्राहिम ने कहा मुझे क्या जरूरत पड़ी है, तुम चढ़ावा चढ़ाते थे तो छोटे छोटे बुतों को भी देते थे, बड़े खुदा को बड़ा गुस्सा आता था, आज उसने नाराज होकर सबका खात्मा कर दिया। जो ही इतनी बात कही पूरी कौम ने कहा इब्राहिम हमें बेवकूफ मत बनाओ, इसलिए कि हम जिस खुदा को मानते हैं उसके हाथों में ताकत नहीं, जिसके पैरों में सकत नहीं, न बोल सकता है न अपने बदन से मक्खी हटा सकता है। हजरत इब्राहिम ने पलट कर कहा जब खुदा तुमने मान लिया और उसकी आदत ये कि वो बोल न सके, उसके पैर काम न कर सके, उसके हाथों में हरकत नहीं, उसके जिस्म में कुव्वत नहीं, अमा जो खुद पे कुव्वत है उसे खुदा क्यों मान रहे हो? खुदा मान रहे है तो कमजोर को नहीं, सबसे ताकतवर को खुदा तस्लीम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल अकली बात कही थी, मगर पूरी कौम ने कहा हजरत इब्राहिम ने हमारे खुदा को चैलेंज किया है, हमारे खुदा को तोड़ा है। हजरत इब्राहिम की भी हड्डी पसली बराबर कर दी जाए। फैसले के बाद कौम इस नतीजे पर पहुंची, इस फैसले पर पहुंची कि हजरत इब्राहिम को आग में जला दिया जाए। बहुत बड़ा आग का गहवारा बनाया गया, आग 6 महीने तक जलाई गई। आलम यह था कि ऊपर से कोई परिंदा गुजर जाए तो वो जलकर राख, ऐसी आग तैयार है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए। आग में डालने का मसाला आया, बारी आई तो कौम हैरान थी कि अगर हम हजरत इब्राहिम को डालेंगे तो खुद ही झुलस जाएंगे। मंजनीक का इजाद किया गया जिससे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब कौम ने आग में डालने का फैसला किया तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुकम्मल इत्मीनान से रहे, चेहरे पे कोई इज़्मिलाल नहीं, कोई कर्ब नहीं, कोई बेचैनी नहीं। कौम ने कहा इब्राहिम जिंदगी बचाना है तो मेरी बात मान ले, आग से बचना है तो मेरे खुदा को बुरा भला मत कह, अगर जलने से बचना है तो हमारी पार्टी में आ जा, जलने से बचना है तो हमारा धर्म कर कबूल कर ले। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा हमें आग में जाना गवारा है मगर खुदा के रास्ते से हटना गवारा नहीं है। पूरी कौम ने इत्माम हुज्जत करने के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में जा रहे थे दौलत के लिए नहीं, अपनी शौकत के लिए नहीं, खुदाए ताला की अजमत के लिए। जब तक आग में गए नहीं थे दुनिया को पता नहीं था कि हक वाले बचते कैसे हैं, लेकिन जो ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था आलम बाला में एक हलचल मची। फरिश्तों ने रब्बुल आलमीन से कहा ऐ रब्बुल आलमीन, रूए जमीन पर तेरा नाम लेने वाला वाहिद बंदा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, पूरी दुनिया ने मिलकर के उन्हें आग में डालने का फैसला कर लिया है, मुझे हुक्म दे ताकि मैं तेरे खलील को बचा लूं। सुभान अल्लाह, हुक्म दे कि मैं तेरे खलील को बचा लूं। अल्लाह ने फरमाया हुक्म है, इजाजत है, जाओ मेरे खलील से कहो कि मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूं, फिर देखो कि मेरा खलील जवाब क्या देता है। आए जिब्रील आग का फरिश्ता, पानी का फरिश्ता, आखिर में जिब्रील कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम मैं खुदा का बड़ा करीबी फरिश्ता हूँ, जहाँ मैं जाता हूँ कोई फरिश्ता नहीं जाता, कोई अगर हाजत हो तो मुझे कहिए, मैं खुदा की बारगाह में पहुंचा। सपोर्ट के लिए कौन आ रहे हैं? फरिश्ते। कहना भी कोई जुर्म नहीं है, मगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जवाब सुनो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा तुम मुझे बचाने के लिए आए हो
मैं जिसके लिए आग में जा रहा हूँ उसने तुम्हें पैदा किया है और तुमसे ज्यादा उसे मेरी हालतों का इल्म है। बचाना होगा तो मुझे वो बचाएगा, मारना होगा तो मुझे वो मारेगा। ए फरिश्ते चले जाओ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं, मेरे लिए मेरा परवरदिगार। हज़रत इब्राहिम जो ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में पहुंचे, हुक्म हुआ कुल्ना या नारो कूनी बरदुन व सलामन अला इब्राहिम, ऐ आग ठंडी और सलामती हो जा मेरे इब्राहिम के लिए। आग सलामती वाली हो गई, ठंडी हो गई। अल्लाह ने अपने इनाम की बारिश किया। मगर अमली जिंदगी में, आईनी जिंदगी में, खानदानी जिंदगी में, निजी लाइफ में इतनी कुर्बानियों के बावजूद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में एक कमी थी। वो कमी थी ये कि अल्लाह ने औलाद की दौलत से उन्हें सरफराज नहीं किया था। हजरत इब्राहिम इतनी कुर्बानियां खुदा के लिए, जान की बाजी खुदा के लिए, आग में जाना खुदा के लिए, बुत परस्त माशरे को ललकारना खुदा के लिए। मगर इसके बावजूद भी हजरत इब्राहिम के आंगन में बच्चे की कोई किलकारी नहीं सुनाई दे रही, कोई औलाद नहीं है। मुसलमानों में गौर व फिक्र की दावत देता हूं। अगर तुम पंजवक्ता नमाज़, रोजा रखते हो, इस्तिताअत के बाद हज करते हो, तहज्जुद पढ़ते हो, कसम खुदा की इसके बावजूद भी अगर तुम्हारी जिंदगी में नाकामी हो, तुम्हारी जिंदगी में कमी हो, तुम्हारी जिंदगी में कहीं नामुरादी हो, तो ऐ नामुरादो, ऐ औलाद की कमी झेलने वालों, ऐ गरीबों, तुम मायूस मत होना, बल्कि याद रखना खुदा ने इबादत की तौफीक दिया है। दौलत नहीं है तो क्या हुआ, अल्लाह की इबादत ही हमारे लिए दुनिया के लिए भी काफी और आखिरत के लिए भी काफी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इतनी कुर्बानियां दी, अल्लाह ने बहुत दिनों तक औलाद से नामुराद रखा। मगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ना उम्मीद नहीं हुए, दुआ मांगते रहे, रब्ब हबली मिनस सालिहीन, रब्ब हबली मिनस सालिहीन। और बिल आखिर अल्लाह ने उन्हें ऐसी औलाद दिया कि जिस औलाद का कोई जवाब नहीं। उस औलाद का नाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। अब आइए जरा देखिए, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अल्लाह ने कहा इन्हें ले जाकर के वादी गैर ज़ीज़र में बसा दो। ले जाकर के हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वहां बसा दिया। जब 13 साल की उम्र को हजरत इस्माइल पहुंचे, अल्लाह का हुक्म नाजिल हुआ, ऐ इब्राहिम अलैहिस्सलाम सबसे कीमती चीज को मेरी राह में कुर्बान करो, सबसे कीमती चीज को कुर्बान करो। आज हम कुर्बानी करते हैं तो एक जानवर की, एक बकरा, बड़े में एक हिस्सा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 100 ऊंट खुदा की राह में, दूसरे दिन भी इसी तरह कुर्बानी दी। मगर फिर आवाज आई, ऐ इब्राहिम अपनी अजीज तरीन शय को मेरी राह में कुर्बान। हजरत इब्राहिम ने पूछा, ऐ खुदा किस चीज को कुर्बान करूं? हातिफे गैबी ने सदा दिया, वलदका इस्माइल अलैहिस्सलाम, अपने बेटे इस्माइल को हमारी राह में कुर्बान। मुसलमानों जरा गौर करो, 80 साल की उम्र में बेटा पैदा हुआ है। बूढ़े बाप के दिल में औलाद के लिए कैसी मोहब्बत होती। 80 साल की उम्र में बेटे की आवाज सुनने वाले बाप के दिल में औलाद की कैसी मोहब्बत होगी। मगर जब इल्हाम रब्बानी से साबित हो गया, ख्वाब से साबित हो गया कि औलाद को कुर्बान करना है, तो खुदा से हजरत इब्राहिम ने ये नहीं कहा, ऐ अल्लाह
मैंने बुतों के खिलाफ चैलेंज किया, मेरे बेटे को क्यों कुर्बानी, बेटे की कुर्बानी क्यों मांग रहा? मैंने समाज से तेरे लिए बगावत किया, तू मेरे बेटे की कुर्बानी क्यों मांग रहा है? मैं आग में तेरी खातिर कूद पड़ा, तू मेरे बेटे की कुर्बानी क्यों मांग रहा है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कोई सवालिया निशान कायम नहीं किया, अपनी बीवी हाजरा के पास आए। सुभान अल्लाह, मचल कर बोलो सुभान अल्लाह, लहक कर बोलो सुभान अल्लाह। हजरत हाजरा के पास आए और कहा, है हाजरा, इस्माइल को तैयार कर। कहा क्यों ऐसी जल्दी क्या पड़ी? कहा एक दोस्त से मुलाकात करवाने के लिए करके जाना। हजरत हाजरा ने तैयार कर दिया और चले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आगे आगे बाप, पीछे पीछे बेटा। इतने में घर में हजरत हाजरा थी, शैतान आ गया। कहा है हाजरा, इस्माइल को लेकर के हजरत इब्राहिम कहाँ गए? कहा एक दोस्त को मिलवाने के लिए, दोस्त से मुलाकात करवाने के लिए। कहा नहीं नहीं, गलत है, हजरत इब्राहिम तो धोखे से इस्माइल को ले गए हैं, वो खुदा की राह, वो कुर्बान करना चाहते हैं। हजरत हाजरा ने कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को 80 साल की उम्र में औलाद की दौलत मिली है, वो क्यों कुर्बान करें? शैतान ने कहा अपनी मर्जी से नहीं, खुदा की मर्जी से कुर्बान करवाएं। कहा अच्छा, मेरे बेटे को, मेरे शौहर खुदा की मर्जी पर कुर्बान करना चाहते? कहा शैतान इस ख्याल में था कि गालिबन हजरत हाजरा औरत है, इसका दिल कहीं पिघल जाएगा, मुझसे आरज़ू करेगी, मिन्नत करेगी कि जाओ जाओ बचा लो। मगर जो ही हजरत हाजरा का जवाब सुना, शैतान कयामत तक के लिए रुसवा हो गया। और कहा शैतान ने कि औरतों पे अगर काबू पाना है, औरतों को अगर अपना अलैकार बनाना है, तो इसके अंदर से हजरत हाजरा और मुस्लिम औरतों की इफ्फत छीन लो, ये तुम्हारे लिए अलैकार बन जाएगा। लेकिन जब तक इसके अंदर हाजरा जिंदा है, तुम्हारा कोई दाव नहीं चलने वाला। हजरत हाजरा ने कहा खुदा के नाम पर लेकर के जा रहे हैं? कहा हजरत हाजरा ने कहा है शैतान, हमें तो लगता है कि तू शैतान है। कहा बड़े बड़े मर्द मुझे नहीं पहचान सके हैं हाजरा, तूने कैसे पहचाना? हजरत हाजरा ने कहा तू गलत जगह आ गया है, रॉन्ग घर में आ गया है। अरे ये घर वो है जहां खुदा के नाम पर कुछ बचाया नहीं जाता है, खुदा के नाम पर सब कुछ लुटाया जाता है। खुदा जान मांगे तो जान दी जाती है, खुदा औलाद मांगे तो औलाद की कुर्बानी। शैतान यहां नाकाम हो गया। हजरत इस्माइल पीछे पीछे चल रहे थे, शैतान ने चुपके से हजरत इस्माइल के कान में कहा कहां जा रहे हो? कहा अब्बा के दोस्त से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं, दावत में जा रहे हैं। कहा गलतफहमी है, तुम्हारे वालिद दोस्त से मिलाने के लिए नहीं, तुम्हें तो ज़बह करने के लिए ले जा रहे हैं। कहा मेरे वालिद मुझे क्यों ज़बह करेंगे? मैं तो उनकी मुद्दतों की दुआ हूं, मैं उनकी आरज़ुओं की तकमील हूं, मैं उनके ख्वाबों की ताबीर हूं, वो मुझे क्यों ज़बह करेंगे? कहा देखो देखो रस्सी है, छुरी है, अगर मुलाकात करवाने के लिए जाते तो छुरी नहीं होती, रस्सी नहीं होती। कहा नहीं नहीं, रस्सी है तो क्या हुआ, छुरी है तो क्या हुआ, मेरा बाप मुझे मारेगा नहीं, मेरा बाप मेरी जान की हिफाजत। और यहीं पर मैं एक पॉइंट देना चाहूंगा, आज मुस्लिम लड़कियों के लिए और मुस्लिम लड़कों के लिए शैतान कह रहा है बाप तुम्हारा दुश्मन, बाप तुम्हें कत्ल करने वाला है। हजरत इब्राहिम इस्माइल क्या कह रहे हैं? मेरा बाप मुझे कत्ल नहीं करेगा। छुरी मौजूद है फिर भी कह रहे हैं कत्ल नहीं करेगा। बांधने के लिए रस्सी मौजूद है फिर भी कह रहे हैं मेरा बाप मुझे कत्ल नहीं करेगा।
पता चला हजरत इस्माइल के मानने वाले मर्द की भी जिम्मेदारी है और औरत की भी जिम्मेदारी है कि वो बाप से बदगुमानी नहीं करे, माँ से बदगुमानी नहीं करे, बल्कि विश्वास करना है तो किसी अय्याश लड़के पर नहीं, विश्वास करना हो तो अपने माँ बाप पर। आज पूरी दुनिया में हो क्या रहा है? हमारी लड़कियां दूसरों के साथ भाग रही है, पुलिस में रिपोर्ट लिखाती है कि हमें बाप से जान का खतरा, मां से जान का खतरा है। ऐ मेरी बहनों, अच्छी तरह से सुन लो, अगर तुमने जवानी के जज्बात में किसी गैर मुस्लिम के साथ भागने का इरादा किया तो इसकी 100% मैं 100% ऐलान कर रहा हूं, 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात है, वो लड़का तुम्हें कोठे के अलावा कहीं नहीं रखेगा, वो तुम्हें तवायफ बना देगा, वो तुम्हें बाजारी औरत बना देगा। अगर जो उसके पास दौलत है, मगर याद रखो तुम्हें दौलत पे नहीं मरना है, तुम्हें फातिमा की सीरत पे मरना है, तुम्हें मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी को अपनाना है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा क्यों कुर्बान कर रहे हैं? कहा खुदा ने हुक्म दिया है। सुभान अल्लाह, 13 साल का बच्चा इस फलसफे को सुनने के बाद कहता है मेरे खुदा ने मेरी कुर्बानी मांगी है। कहा हाँ। हजरत इस्माइल ने कहा अगर मेरे खुदा ने मेरी कुर्बानी मांगी है तो एक जान क्या मैं 100 जान से खुदा की राह में कुर्बान होने के लिए तैयार। सुभान अल्लाह। शैतान 2 जगह से नाकाम हो गया तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल में वसवसा डालने लगा। महज ख्वाब की बुनियाद पर, सपने की बुनियाद पर बेटे को ज़बह करना अक्लमंदी नहीं है, दानिशमंदी नहीं है। ऐ इब्राहिम कदम रोक लो, ऐसा ना हो कि नस्ल मुनक़ता हो जाए, ऐसा ना हो कि औलाद से हमेशा के लिए महरूम हो जाओ। जो ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल में ये वसवसे आया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कंकरी उठाया और शैतान पे मारा। कहा ये ख्याल मेरा खुदा नहीं पैदा कर रहा है, शैतान पैदा कर रहा है। जो ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कंकरी मार रहे थे, खुदा को ये अदा इतनी पसंद आई कि खुदा ने कहा पत्थर फेंकने वाले और होंगे, कंकरी मारने वाले और होंगे। ऐ इब्राहिम तूने मेरी मोहब्बत में शैतान को एक बार कंकरी मारा है, हम इस अदा को मिटने नहीं देंगे, क़यामत तक के लिए जिंदा फरमा देंगे। जो काबा का हज करने के लिए आएगा वो शैतान को कंकरी मारेगा। हजरत इब्राहिम पहुंच गए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मेना की वादी में, और अपने बेटे को बुला करके कहा बेटा मालूम है मैंने तुम्हें बुलाया क्यों है? कहा अब्बा हुजूर आपने तो यही कहा है कि दोस्त से मिलवाना है। कहा नहीं बेटा, मामला दरअसल ये है कि मिलवाना तो दोस्त ही से है, मगर वो और है जिनके दोस्त दुनियादार होते हैं। तेरा बाप नबी है, तेरे नबी का दोस्त परवरदिगार है। मचल कर बुलंद आवाज से, तेरे वालिद का दोस्त परवरदिगार है। कहा अब्बा हुजूर आगे की प्लानिंग क्या है? कहा खुदा ने मुझे ख्वाब दिया है कि मैं तुम्हें अपनी राह में कुर्बान करूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा खुदा ने कहा है तो फिर मुझसे पूछ क्या रहे? कहा बेटा मैं तो कुर्बान करने के लिए तैयार हूं, मगर मैं ये देखना चाहता हूं कि तू खुदा की राह में कुर्बान होने के लिए तैयार है या नहीं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का जवाब सुन। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा वो और औलाद होगी जो बाप की नाफरमान
वो और बेटा होगा जो बाप को थप्पड़ मारता होगा, वो और बेटा होगा जो बाप का गला रेत देता होगा। ऐ इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जिस तरह खुदा की मोहब्बत का चिराग आपके दिल में जगमगा रहा है, वैसे ही खुदा की मोहब्बत का चिराग आपके फैज़ाने नजर से हमारे दिल में भी जगमगा रहा है। कहा फिर क्या किया जाए? हजरत इस्माइल ने कहा सोचने की कोई जरूरत नहीं, तामुल की कोई जरूरत नहीं। खुदा ने बाप को हुक्म दिया है बेटे को कुर्बान करने के लिए। आज की तारीख लिखी जाएगी, बाप खुदा के नाम को बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार है और बेटा खुदा के नाम पे कुर्बान होने के लिए तैयार है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ वालिद साहब, मैं आपका चहीता बेटा हूँ। कहा मैं आपका अकेला नूरे नजर हूँ। कहा अकेले बेटे की इकलौती औलाद की मोहब्बत बाप के दिल में ज्यादा होती है। मैं तड़पूंगा, तकलीफ आपको होगी, मैं छटपटाऊंगा, तकलीफ आपको होगी। इसलिए मेरे हाथ और पैर को बांध दीजिए ताकि मैं तड़पूं नहीं, और अपने आंखों पर पट्टी बांध लीजिए ताकि आप मुझे ज़बह करते हुए देखे नहीं। बेटे की आखिरी वसीयत होती है, जब मैं ज़बह हो जाऊं तो मेरा खून आलूद कुर्ता मेरी वालिदा के पास पहुंचा दीजिएगा और कह दीजिएगा इस्माइल मरा नहीं है, इस्माइल बना नहीं हुआ है, इस्माइल मोहब्बत खुदा में शहीद हो गया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने इरादे की आखिरी तकमील करते हैं। मेना की वादी, न दाएं इंसान न बाएं इंसान, न आगे इंसान न पीछे इंसान, सुनसान वादी में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बेटे का हाथ भी बांध देते हैं, पैर भी बांध देते हैं, ऊंधे मुंह लिटा देते हैं और आसमान की जानिब मुखातब होकर कहते हैं, परवरदिगार मांगना तेरा काम, कुर्बानी देना खलील का काम। मैं कुर्बानी दे रहा हूँ, आलमे बाला में हलचल, फरिश्तों में शोर है, 80 साल की उम्र में मिलने वाली औलाद, सर से पैर तक मोहब्बत, मगर खुदा का एक हुक्म क्या मिला? एक बंदा खुदा की राह में बेटे को कुर्बान कर रहा है। वो फरिश्ते भी मौजूद हैं जिन्होंने कहा था, ऐ अल्लाह तूने इंसान को खलीफा क्यों बनाया? वो आज कह रहे हैं, ऐ अल्लाह इंसान ही इस काबिल था कि इसे खलीफा बनाया जाए। मुझे मालूम नहीं था कि इंसानों में हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह होंगे, वरना मैं पूछता ही नहीं कि तूने इंसान क्यों बनाया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम छुरी हाथ में लेते हैं, पत्थर पे छुरी को तेज कर पूरी ताकत से छुरी से हजरत इस्माइल को ज़बह करते हैं। मगर क्या देखा कि वो छुरी जो पेड़ को काट सके, वो छुरी जिसके एक ज़र्ब से पत्थर टूट जाए, हजरत इब्राहिम के हलक पे चलने का नाम नहीं ले रही। फिर आपने तेज किया, फिर चलाया, मगर छुरी को चलने से इनकार। हजरत इब्राहिम ने मुखातब होकर कहा, छुरी तेरे एक ज़र्ब से पत्थर टूट जा रहे हैं, क्या मेरे इब्राहिम की गर्दन की रगें इतनी सख्त हो गई है कि तुम उसे काट न सको? छुरी ने ज़बाने हाल से कहा, ऐ इब्राहिम तुम एक बार कहते हो कि काटो, मगर कायनात का खालिक मुझसे कहता है हरगिज हरगिज इस्माइल के हलक का एक रग भी न कटे। तुम काटने को कह रहे हो और रब्बुल आलमीन बचाने को कह रहा है। ऐ इब्राहिम तू ही बता, मैं खलील की बात मानूं या रब्बे जलील की बात? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इंतहाई सख्ती के आलम में
इंतहाई जज्बे के साथ, इंतहाई अज़्म के साथ हुल्क़ुम इब्राहिम पर, इस्माइल पर छुरी को चलाया, खून के फव्वारे निकले। हजरत इस्माइल को यकीन, इब्राहिम को यकीन हो गया मेरा बेटा कुर्बान हो गया। जब वो कुर्बान कर चुके, आसमान से आवाज आ गई, आईना दैना हो या इब्राहिम कद सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन। इब्राहिम तूने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया, आप जरा आंख से पट्टी हटाओ। हजरत इब्राहिम ने आंख से पट्टी हटाई तो क्या देखा, जिस इस्माइल को मैंने ज़बह कर दिया है वो खड़ा सामने मुस्कुरा रहा है और जन्नत का जानवर दुम्बा ज़बह होकर नीचे। हजरत इब्राहिम, जो ही हजरत इब्राहिम ने ये कुर्बानी दी, इतनी बड़ी कुर्बानी थी, इतनी बड़ी कुर्बानी थी, इतनी बड़ी कुर्बानी थी, और अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने कहा, ऐ इब्राहिम तूने एक बार अपने बेटे की कुर्बानी के लिए मिना की वादी में चलने के लिए तैयार हो गए, कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए, और मेरा फज़ल था कि मैंने तेरे बेटे को बचा लिया, मगर तेरी अदा को मैं मिटने नहीं दूंगा। कयामत तक के लिए जो मुसलमान होंगे वो तेरी सुन्नत को जिंदा करके नजर आएंगे। हजरत इब्राहिम, आइए आखिरी पॉइंट, दुनिया में सबसे ज्यादा कुर्बानी देने वाले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहिम का घराना, हजरत इस्माइल का घराना, काबा की तामीर करने वाले हजरत इब्राहिम और इस्माइल, खुदा की राह में कुर्बानी देने के अज़्म का इजहार करने वाले, लेट जाने वाले हजरत इब्राहिम, इस्माइल कुर्बान करने वाले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इतनी बड़ी कुर्बानी उन्होंने दी, अल्लाह ने उन्हें इनाम क्या दिया। आखिरी पॉइंट, फिर समझ जाओगे कि करबला से इस कुर्बानी का कितना बड़ा कनेक्शन है। खुदा ने इनाम क्या दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुदा के लिए हम वक्त तैयार, बुत को तोड़ने के लिए तैयार, नारे नमरूद में जाने के लिए तैयार, वतन से तर्के वतन करने के लिए तैयार, वादिये गैर सीसर में अपनी चहीती बीवी और बेटा को रखने के लिए तैयार, नमरूद से लड़ने के लिए तैयार, पूरे समाज से टक्कर लेने के लिए तैयार, और खुद आखिरी मरहले पर अपने नूरे नजर को कुर्बान करने के लिए तैयार। दुनिया में इसका इस इनाम का सबसे बड़ा सिला क्या हो सकता है? दुनिया में सबसे बड़े से बड़े सिला का जो तसव्वुर किया जा सकता है, बड़े से बड़े जिस फल का तसव्वुर किया जा सकता है, अल्लाह ने उससे भी बड़ा फल और इसका बड़ा नतीजा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दिया। और वो क्या है? गुड नेम इज बेटर देन रिच। कहते हैं दौलत से ज्यादा किसी का नेक नाम हो। करोड़ों की संपत्ति हो मगर इज्जत ना हो तो बेकार। आदमी टूटी झोपड़ी में रहे लेकिन समाज में सर उठा करके चल सके तो वही वकार है। दुनिया में इतने अंबिया किराम आए मगर सब नबियों के नुकूश हमें मिटे हुए नजर आते हैं, किताबें महव नजर आती है, मगर अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को वो इनाम दिया कि 5000 साल कबल पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, लेकिन जब हज का महीना आता है, जिलहिज्जा का महीना आता है, तो हर गली से आवाज आती है इब्राहिम दुनिया से गए नहीं है, हर दिल में हजरत इब्राहिम समाये हुए हैं। हजरत इस्माइल दुनिया से गए नहीं है, हर आंगन में हजरत इस्माइल किया गया। और उससे भी बड़ा इनाम, कायनात के सबसे बड़े आदमी का तसव्वुर करो, कौन हो सकता है जो दुनिया का सबसे बड़ा आदमी? माइकल हॉट ने अपनी किताब में लिखा है 100 दुनिया के बड़े आदमी।
उस आदमी की लिस्ट में सबसे अव्वल दर्जे पे हमारे पैगंबर, आपके पैगंबर, संसार के पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। पता चला दुनिया के सबसे बड़े आदमी हैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सबसे बड़े इंसान है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। हजरत जब हुजूर बड़े हैं, हुजूर अजीमुश्शान हैं, तो हुजूर जिस नस्ल से होंगे वो नस्ल भी अजीमुश्शान। बोलो बहुत पीछे से कोई आदमी नारा लगाओ यार, ताकि हजरत हुजूर जिस नस्ल में होंगे वो नस्ल भी बेमिसाल। हजरत इब्राहिम नबूवत और रिसालत के सिलसिले में टर्निंग पॉइंट, वहां से नबूवत की दो शाखें फूटी है। हजरत इब्राहिम ने हजरत इस्माइल को कुर्बान किया तो अल्लाह ने उनके बदले में हजरत इसहाक को अता फरमाया, और हजरत इसहाक की नस्ल से इस्राएली पैगंबरों की एक लंबी लिस्ट है जिसमें पैगंबर आए। हजरत मूसा उन्हीं की नस्ल, हजरत ईसा उन्हीं की नस्ल, यानी पैगंबर की दो शाखें जो फूट रही है, वो दो शाखें मुंतहा होती है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इतनी बड़ी कुर्बानी दिया, तो जानते हो हजरत इस्माइल को इनाम क्या मिला? दुनिया में बड़े बड़े बाप हुए हैं, वो बाप बड़ा अजीम रहा होगा जिस बाप के पुष्ट से कोई पैगंबर जन्म लिया। अल्लाह उस आदमी की अहमियत का अंदाजा नहीं किया जा सकता जिसके पुष्ट में हजरत नूह अलैहिस्सलाम रहे होंगे। बेशक उस माँ की अजमत का अंदाजा नहीं किया जा सकता जिस माँ की पेट में, जिस माँ के पेट में हजरत यूसुफ पले होंगे। उस बाप की अजमत का अंदाजा नहीं किया जा सकता जिस बाप के नुत्फे से हजरत इदरीस पैदा हुए होंगे। उस बाप की अजमत का अंदाजा नहीं किया जा सकता जिस बाप की पुष्ट से हजरत नूह पैदा हुए। बिल्कुल समझ लो, हजरत इस्माइल ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी तो अल्लाह ने इनाम दिया। हजरत नूह के बाप की अजमत का कोई अंदाजा नहीं कर सकता, हजरत इदरीस के बाप की अजमत का कोई अंदाजा नहीं कर सकता, हजरत याकूब के वालिद की अजमत का कोई अंदाजा नहीं कर सकता, हजरत शीश के वालिद की अजमत का कोई अंदाजा नहीं कर सकता, हजरत मूसा के वालिद की अजमत का कोई अंदाजा नहीं कर सकता। तो मुझे कहने दो, जब हजरत नूह की वालिद की अजमत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, हजरत शीश के वालिद की अजमत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, हजरत इदरीस की वालिद की अजमत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, तो जिसकी नस्ल में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह होंगे उनकी अजमत का अंदाजा कौन लगा सकता है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे अज़मते अहले बैत, जलसे अज़मते अहले बैत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हसन हुसैन के दहलीजो दर में रहती हूँ, खुदा का शुक्र है जन्नत नगर में रहती हूँ। हया से पूछा कहाँ है मकान तेरा, और बोली कि फातिमा जहरा के घर में रहती हूँ। हजरत इब्राहिम ने इतनी कुर्बानी दी, हजरत इस्माइल ने इतनी कुर्बानी दी, काबा खानदान इब्राहिम की यादगार, सफा व मरवा हजरत इब्राहिम के बीवी के कदम की याद, आबे ज़मज़म हजरत इब्राहिम के कदमों की ठोकर की यादगार, रमी जवाब हजरत इब्राहिम की यादगार, तवाफ हजरत इब्राहिम की यादगार। मगर सुनो, सिर्फ सफा व मरवा ही खानदान इब्राहिमी की यादगार नहीं है, सिर्फ काबतुल्लाह ही हजरत इब्राहिम की यादगार नहीं है, सिर्फ मक्का की वादियां ही
पूरे खानदान से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। हज़रत गिरामी, मुस्तशरिकीन और यहूदी एक बात का तस्करा करते हैं और वो कहते हैं कि ज़बह हजरत इस्माइल नहीं हुए थे, हजरत इसहाक हुए थे। ये इतना बड़ा शर्फ है कि वो अपने खाने में लेना चाहते हैं, मगर तारीखी सच्चाई ये है कि ज़बह हजरत इसहाक नहीं हुए थे, ज़बह हजरत इस्माइल हुए थे। और जब वो खुदा की राह में कुर्बान होने के लिए तैयार हो गए, खुदा की राह में हजरत इब्राहिम कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए, तो अल्लाह की रहमत ने पुकार पुकार कर कहा, ऐ इस्माइल तू मुझ पर एक बार कुर्बान हुआ है, तू मुझ पर एक बार कुर्बान होने के लिए तैयार हुआ है। ऐ इस्माइल तूने, इब्राहिम तूने अपनी औलाद को एक बार कुर्बान करने का इरादा किया है, हम तुम्हारी नस्ल में वो पैगंबर पैदा करेंगे जो पूरी दुनिया में तेरे नाम को जिंदा रखेगा, तेरे पैगाम को जिंदा रखेगा। हजरत इब्राहिम से पहले कौमें थी, मगर किसी को कौमें आद कज़्ज़बत कौम आदिल मुरसलीन, कज़्ज़बत कौम लूतिल मुरसलीन, सब नबियों की कौमों को उनसे मंसूब करके नाम रखा गया। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुनिया में पहले पैगंबर है जिनके बारे में कुरान का ऐलान है, हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन। ये वो लोग हैं जिन्हें दुनिया में पहले मुसलमान, जब पहले मुसलमान के लिए नमरूद आग दहका सकता है, तो तुमने ये गलत ख्याल दिल में कैसे बसा लिया है कि तुम्हें नरेंद्र मोदी आसानी से रहने देगा? जब पहले नमरूद के लिए, पहले मुसलमान के लिए उस जमाने के काफिरों मुशरिक आग जला सकते हैं, तो तुमने कैसे समझ लिया है कि कोई तड़ी पार तुम्हारे लिए फूलों का सेज बिछाएगा? जब जब तुम मुसलमान बनोगे, मुसलमान बन करके रहोगे, जमाना तुम्हारी मुखालफत करेगा, मगर याद रखो रास्ता रोकने से तुम्हारे रास्ते रुकेंगे नहीं, मकान छीन लेने से तुम्हारा मकान जाएगा नहीं, जान पर वार करने से तुम्हारी जान को तकलीफ दुनिया में जरूर पहुंचेगी, मगर दुनिया के हुक्मरान तुम्हारी दुनिया के मकान को छीन लेंगे, खुदा तुम्हें जन्नत का आशियाना अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दुनिया के लोग तुम्हारी सांसों को बंद कर देंगे, अल्लाह तुम्हारी नस्लों में किसी सलाहुद्दीन अय्यूबी को जन्म देगा, किसी शहाबुद्दीन गौरी को जन्म देगा, किसी खालिद बिन वलीद को जन्म देगा, जो कुफ्र के जबड़े में अपने हाथ को डालकर बताएगा जब तक इब्राहिम की औलाद जिंदा है, नमरूद सलामत नहीं रहेगी, आज नहीं तो कल वो फना होगी। बेशक हक है। शर्त यह है कि आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आ कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल के बज़्म में इंशाअल्लाह